अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज उठाने वाला एक वाहिद नेता है तो हम उस जमात के साथ क्यों नहीं हैं। साथियों, हिंदुस्तान की तारीख में हमने आपने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि हुकूमत हम करेंगे। बहैसियत मुसलमान हमारी आपकी दीनी जिम्मेदारी बनती है कि जिस खित्ते जमीन पर बसते हैं वहां इंसाफ कायम करें। आजाद हिंदुस्तान में तमाम सियासी जमातें आई जिन्होंने लोगों के साथ इंसाफ कायम नहीं किया। कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में तमाम जुल्म हुए मुसलमानों के साथ, लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस के दौर में हर उस जुल्म को बर्दाश्त किया। लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत पर मुसलमानों का सब जवाब दे गया। जिस दिन से मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, दोबारा कभी कांग्रेस सरकार नहीं आई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश के तमाम इंसानों के साथ इंसाफ का काम नहीं किया, भेदभाव का काम किया, एक वर्ग विशेष की तरक्की का काम किया, बाकी लोगों के साथ उनके हक हकूक नहीं दिए। नतीजा यह है कि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस हैसियत में नहीं है कि विपक्ष का रोल अदा कर सके। साथियों, उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी। बसपा के लोगों ने भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। हम आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिसकी दीनी जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ इंसाफ हो, और इस इंसाफ की लड़ाई में हिंदुस्तान में वाहिद एक सियासी रहनुमा जो आज आपके मंच में तशरीफ रखते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और तमाम वो जमातें जो आज इस समय सत्ता में नहीं है, उनके साथ दिक्कतें यह हुई कि उन्होंने इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ी है, जिसका नतीजा है कि जलील खान है। साथियों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चूंकि आज पार्लियामेंट में जनाब बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी ईमान की ताकत है, उनकी इंसाफ पसंदी है। 3 पीढ़ी से लोग सत्ता में रहे हैं, कभी किसी के ऊपर एक चवन्नी की बदनुमानी का दाग नहीं है। आज यादव के ऊपर हो रहे जुल्म पर अखिलेश यादव की हैसियत नहीं है कि मुंह खोल सके। क्यों? अखिलेश यादव ने अपने दौर इक़्तिदार में तमाम बेईमानियां, उन बेईमानियों के हिसाब से डरने के लिए, जेल की सलाखों से बचने के लिए यादव के इंसाफ की बात नहीं कर पा रहे हैं। दलितों के साथ जुल्म हो रहा है, मायावती उनकी आवाज नहीं उठा रही है। आज दलितों की आवाज उठाने वाला कोई रहनुमा है तो वही जनाब बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब हैं। बैकवर्डों की आवाज को उठाने वाला है तो वही जनाब बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी हैं। आज हिंदुस्तान में इंसाफ की बात करने वाला है तो वही जनाब बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब हैं। साथियों, सवाल इस बात का उठता है कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज उठाने वाला एक वाहिद नेता है तो हम उस जमात के साथ क्यों नहीं हैं।